जैसे मैंने चुकाई थी जब मैंने उड़ने की कोशिश की थी, पर उन कमबख्तों ने मेरे पर नोच लिए। जानती है कैसे? कैसे? ऐसे। देख देख ना सोना, पता है मैंने भी तेरी तरह भागने की कोशिश की थी और मैं भी तेरी तरह पकड़ी गई। मुझसे मेरी एक आंख छीनी। तो इस कोठे का कानून तो ये कहता है कि अब मैं तेरी भी एक आंख छीन लूं। छीन लूं क्या? ना, ताराबाई सोना को सजा नहीं देगी, एक और मौका देगी जीने का। लेकिन अगर दोबारा होशियारी करने की कोशिश की तो एक आंख नहीं, दोनों आंखें। सुरैया, लेके जा इसे और बंद कर दे कमरे में। चल, अगले 3 दिन तक तेरा खाना पीना बंद। नहीं, लेकिन ताराबाई अगर हम इसे सजा नहीं देंगे तो ये समझेगी कैसे? मन तो मेरा भी यही है कि इसे खाने के लिए एक निवाला न दूं, पीने को एक बूंद पानी न दूं। लेकिन 3 दिन बाद इसकी नुमाइश है और वही इसकी सजा है। इसीलिए इसे सजा सवार कर खूब खिला पिला कर इसका ख्याल रखना सुरैया। हीरे की चमक अगर कम हो गई तो फिर दाम भी कम हो जाएगा। समझ गई। और हाँ, उड़ने का बड़ा शौक है इसे, तो जब तक इसकी नुमाइश नहीं हो जाती, आसमान तो क्या बाहर की धूप भी न पड़ने पाए इस तक। नहीं, मुझे नहीं रहना। जाने दो मुझे। लेके जाओ। चल। बचाओ पति बाबू। पति बाबू बचाओ। और सुन लो सभी, कोठे के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दो और बिना ताराबाई की इजाजत के न कोई अंदर आने पाए न बाहर जाने पाए। सुना? अनिरुद्ध बाबू को बताना होगा कि बंदिता यहाँ है। रसिया, मुजरे का वक्त हो रहा है। कहाँ हो तुम बंदिता? इतनी भीड़ में, इतनी बड़ी हीरा मंडी में किस कोने में ढूंढूं तुम्हें? हे दुर्गा माँ, कोई इशारा तो दीजिए, कोई रास्ता तो दिखाइए कि जान पाऊं कहाँ है बंदिता। क्या बात है?
हम वादा करते हैं आपसे, हम ढूंढ लेंगे। अगर बौंदिता है उन लाई हुई नई लड़कियों में, तो आज रात ताराबाई के कोठे के दरवाजे पर हम हरा रुमाल गिरा देंगे। ताराबाई के कोठे से हरी चुनरी, इसका मतलब ये कि बौंदिता शीश महल में है। धन्यवाद रसिया भाई। ये तो पति बाबू की आवाज है। पति बाबू आ गए मुझे बचाने। मेरे रक्षक बाबू आ गए। मैं लड़ूंगा तेरे खातिर, जहाँ भी चाहे जाए तेरे दामन पे, मगर एक दाग न लगने पाए। भस्म हो जाऊं भले मैं, आज न तुझ पे आए। तोड़ दूंगा वो दीवार तुझे जो कैद करेगी। दर्द तेरा है दर्द मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। बौंदिता! बौंदिता! कहाँ जा रहे हो? देखो बौंदिता, तुम्हारे बिस्तरा बाबू आ गए। बौंदिता, 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 तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरे होते तुम्हें यहाँ कोई छू नहीं सकता। आ ही गया आखिर दीवाना यहाँ। बौंदिता, मैं जानता हूं तुम यही हो, मुझे सुन सकती हो, लेकिन यहां से एक भी कदम आगे लूं उससे पहले तुमसे माफी मांगना चाहता हूं बौंदिता। मुझे माफ कर दो बौंदिता, तुम गलत नहीं थी, गलत मैं था। सारी गलती मेरी थी बौंदिता। शायद मेरी गलती माफी के काबिल नहीं,
पर हो सके तो मुझे माफ कर दो बॉन्दिता। बॉन्दिता बाहर आओ ना और कहो ना, कहो कि मैं आपको माफ करती हूँ मिनिस्टर बाबू। तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं बॉन्दिता। चली जाओ वापस अपनी माँ के, जाओ वापस अपनी माँ के। ऐसी छोड़ी हुई औरत को हल्दी लगाना तो दूर, शादी के घर में भी नहीं आने देना चाहिए। छोड़ी हुई औरत को ताने मिलते हैं समाज से। इसे ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए छोड़ी हुई औरत होने के लिए। समय पर तेरा पति बाबू नहीं आया तो हम खुद गांव उजाला करेंगे तुम्हारा। आज जलाने की कोशिश की है, कल अगर पानी में डुबो दे तो। मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो गांधी जी के बहुत करीब है, वो ले जाएगा तुझे उनके पास। चाहे तो डांट लो मुझे सजा दो, मैं हर तरह से प्रायश्चित करने को तैयार हूँ बॉन्दिता, पर मुझे माफ करो और बाहर आओ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ बॉन्दिता। आज पहली बार इस बाजार में एक मर्द ने एक औरत के लिए अपना सर झुकाया है। बॉन्दिता की वजह से तेरा कोठा पावन हो गया है तारा भाई। बॉन्दिता प्लीज बाहर आओ ना। सारी महफिल खराब कर दी इसने। कौन है ये तारा भाई? अरे आपके जैसा ही एक दीवाना है जो अपनी खुशी ढूंढने यहाँ कोठे पर आया है। सुरैया, सभी मेहमानों को अंदर दूसरे कमरे में लेकर जाओ और उनका ख्याल रखो। मैं यहाँ बाहर इस पागल दीवाने की खातिरदारी करती हूँ। अब फरमाइए बाबू मोशाय। सही कहा आपने तारा भाई, पागल हूं मैं, पागल। पर मुझे इस कदर मजबूर मत करिएगा कि आपको अपना पागलपन दिखाना पड़ जाए मुझे। मैं यहाँ आया हूं अपनी पत्नी बॉन्दिता को लेने और मैं उसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं बाबू मोशाय? ये तो कोठा है, यहाँ पर पत्नी नहीं वैश्य। खबरदार जो अपनी जुबान से बॉन्दिता के लिए एक ऐसा वैसा शब्द निकाला आपने। वहीं रुक जाओ बाबू मोशाय। ये घुंघरू नहीं है, तुम्हारे जीने और मरने के बीच की लकीर है। इस लकीर के पीछे रहोगे तो जियोगे और आगे बढ़े तो आज एक और दीवाने का जनाजा उठेगा ताराबाई के कोठे से। ए रसिया, तू तो जानती है ना कितनी निर्दयी हूं मैं। बता दे अपने इस क्रांतिकारी बाबू को भी। समिंदर बाबू, आप चले जाइए यहाँ से। ताराबाई बहुत खतरनाक है, ये सभी लोग बहुत खतरनाक हैं। आप अकेले नहीं लड़ पाएंगे इनसे। नहीं रसिया भाई, अब एक और पल की भी देरी की तो शायद बॉन्दिता मुझे माफ कर दे, पर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं बॉन्दिता को इस नर्क से ले जाऊंगा मैं बॉन्दिता को इस नर्क से। नर्क? क्या कहा? नर्क? शाबाश शाबाश,
क्रांतिकारी बाबू, शाबाश। रसिया, ये तो वाकई में क्रांतिकारी निकला। ओ, क्या कहते हैं? हाँ हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वंदिता, तुम्हारे कृष्णा बाबू आ रहे हैं। वंदिता, भीमा, शेरा, आओ, पकड़ो इसे। वंदिता, वंदिता कहाँ हो तुम? मारो इसे। जैसे शामिल तेरे गुनहगारों में वो गुड़िया मोम है अंगारों में से मैं तुझे। हाँ यही है अब तो लक्ष्य मेरा। तारा भाई जाने दो इन्हें, मैं विनती करती हूँ, जाने दो इन्हें। मारो, जिंदा न बचने पाए। अरे वो मर जाएंगे, छोड़ दीजिए उन्हें। वंदिता, वंदिता, उठ और ले जा अपनी पत्नी को। अब कहाँ गई तेरी हिम्मत? उठ! इतना मदद करो। सफेदर बाबू,
और ये सब जानते हैं कि यही अंजाम होता है उसका जो ताराबाई के खिलाफ जाता है। पति बाबू! और खबरदार, अगर इसकी किसी ने भी मदद की, इसका साथ देने की कोशिश की, तो अगली बार वो बड़ा होगा यहाँ इसकी जगह। और याद रखना बाबू मशाई, ताराबाई के कोठे से सिर्फ और सिर्फ मरने के बाद आजादी मिलती है। है कोई